This conference will now be recorded. सर चरक पासून सुरुवात करायचं ना अगोदर? हा, पहिल्यांदा चरकाचा वाचायचा. हा, ओके. आणि मग हे सांगितलं की ओके, संदर्भ दिला की तो द्यायचा. ठीक आहे, ओके. सुरू करते. चरक सूत्रस्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 59, 60, 61. वृक्षः शीतो लघुः सूक्ष्मश्चलो अथ विशदः खरः विपरीतगुणैः द्रव्यैः मारुतः संप्रशाम्यति. सस्नेहम् उष्णं तीक्ष्णं च द्रवम् अम्लं सरं कटु विपरीतगुणैः पित्तं द्रव्यैराशु प्रशाम्यति. गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिलाः श्लेष्मणः प्रशमं यान्ति विपरीत गुणैर्गुणाः. अब इन तीनों सूत्रों का हमें आज अध्ययन करना है. हमने कल 58 श्लोक देखा था. इसमें प्रशाम्यति पूर्वई, प्रशाम्यति औषधैः पूर्वो, यानी वातपित्त श्लेष्मा यदि कुपित हो तो वो औषधि से प्रशमित करते हैं. अब औषधि से प्रशमित करना यानी क्या करना, इसका स्पष्टीकरण ग्रंथकार यहाँ दे रहे हैं. और वह कह रहे हैं कि वायु के गुण हमने निश्चित किए हैं. वायु आकाशीय वायवीय है तो उसके हमने गुण निश्चित कर दिए हैं. और ये गुण है वृक्षादि, वृक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद खर, ये उनके गुण हैं. अब ये इनके विपरीत गुणों से वो शांत होता है. यानी वृक्ष गुण से बड़ा है तो स्निग्ध से शांत होता है, शीत गुण से बड़ा है तो उष्ण गुण से शांत होता है, लघु गुण से बड़ा है तो गुरु गुण देना पड़ेगा, सूक्ष्म बना है तो स्थूल गुण देना पड़ेगा, और विशद है तो उसको लक्ष्य देना पड़ेगा, और चल है तो उसको स्थिर करने के लिए स्थिर द्रव्यों का, स्थिर गुणों के द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ेगा. क्यों? इसलिए कि वो वृद्ध है. विपरीत ह्रास, ये हमारा नियम है, हमने देखा. ह्रास हेतु विशेषश्च, और विशेष का अर्थ विपर्य है, हमने पिछली बार देखा हमने. तो यहाँ विपर्य का प्रयोग कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि दोष वृद्ध हुए हैं, नहीं तो विपर्य करने की जरूरत नहीं थी. हमें विपर्य शमन रूप में प्रयोग करना पड़ रहा है. इसका अर्थ है कि वे इन गुणों से बड़े हैं, इसलिए उनका विपर्य करना है. और ये बात हर दोष के लिए कह रहे हैं, प्रत्येक दोष के लिए कर रहे हैं. हर वाक्य की, हर श्लोक की अंतिम पंक्ति है विपरीत गुण ही प्रशाम्यति, विपरीत गुण ही प्रशाम्यति, विपरीत गुण ही गुण प्रशमं यान्ति श्लेष्मणः. इसका अर्थ ये तीनों दोषों के जब हम विपरीत गुणों का प्रयोग करते हैं, इसका अर्थ यह है ये सामान्य से उपयोग से वृद्ध हुए हैं. यदि वृद्ध हुए नहीं है तो विपरीत करने की आवश्यकता नहीं. करेंगे विपर्य ह्रास करता है ना, ह्रास हेतु विशेषश्च. जब हम ह्रास कर रहे हैं इसका अभिप्राय है, इसके विपरीत इसका अर्थ वृद्ध कर रहे हैं, उसको क्षीण कर रहे हैं, वृद्ध को क्षीण कर रहे हैं, विपरीत द्रव्य ह्रास करते हैं. अब इस प्रकार श्लेष्मा भी बड़ा है तो उसके विपरीत देखें तो उसका ह्रास करेंगे. पित्त में बड़ा है, उसका विपरीत करेंगे, ह्रास करेंगे. प्रश्न ये है, रोग हुआ है, चिकित्सा के आप रोगों की करने की जगह पर दोषों की क्यों बता रहे हो? रोगों की क्यों नहीं बता रहे हो? ये समझना है हमको, ये समझना है. ग्रंथ करता है चिकित्सा रोगों की नहीं बता रहे हैं. अधिकरण रोग निवारण है,
ज्वरादि रोगों का प्रारंभ हुआ है। जब ज्वरादि रोगों का प्रारंभ हुआ है, चिकित्सा का विवरण कर रहे हो तो विवरण ऐसे करना चाहिए कि ज्वर में ये दवा देनी चाहिए। नहीं, क्या कर रहे हैं? दोषों के विपरीत चिकित्सा कर रहे हैं, रोगों के विपरीत नहीं कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनका अभ्यास करने के बाद का अनुभव यह है कि रोग करने वाला दूसरा तीसरा कोई नहीं है, केवल दोष मात्र है। इसलिए भगवत क्या कहता है? दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम। चरक भी यही कहता है, सुश्रुत भी यही कहता है कि रोगों का निर्माण दोष ही करते हैं। फिर भी मन में प्रश्न उठता है, हाँ ठीक है ठीक है, दोष ही करते हैं, लेकिन चिकित्सा आप रोगों की क्यों नहीं बता रहे हो? ज्वर की? उसका उत्तर है, सुश्रुत कहते हैं, सुश्रुत के सूत्र स्थान के 24वें अध्याय में श्लोक नंबर 8। सुश्रुत सूत्र 24 श्लोक नंबर 8। सर्वेषां च व्याधीनां वात पित्त श्लेष्माण एव मूलम तद्लिंगत्वात् दृष्टफलत्वात् आगमाच्च। अब यहाँ पर ये श्लोक आपको दिखेगा, लेकिन मैं तब तक करके बताता हूँ। सर्वेषां व्याधीनां वात पित्त श्लेष्माण एव मूलम। डिसीज प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट, डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट दोष है। अब ये जो कह रहे हैं ना, ये क्यों कह रहे हैं? तो उसका वाक्य है तल्लिंगत्वात्, और दूसरा वाक्य है दृष्ट फलत्वात्, और तीसरा वाक्य है आगमाच्च। यानी जब ये दोष व्याधि करते हैं तो ये अपने लक्षण निर्माण करते हैं, जो हमने यानी शास्त्रकर्ताओं ने अनुमान के आधार पर पहले ही निश्चित करके रखे हैं। श्रवंस वधस्व साधुरुक्तोद वेदना, वायु के, पित्त के दाह राग पाक उष्मा पाकिता श्राव कंडु, श्लेष्मा के श्रोत शैत्य गौरव श्वेतत्व स्निग्धत्व इत्यादि। ये अनुमान के आधार पर हमने बता दिए हैं, और हमने देखा है कि कफज रोग हुआ तो ये लक्षण होते हैं, पैत्तिक हुआ तो ये होते हैं, और कफज हुआ तो ये तल्लिंगत्वात्। और इसके लिए आगम एक आधार दिया है। क्यों दिया है आगम का आधार? ब्रह्मदेव ने कहा था कि सृष्टि पंचभौतिक है, आहार पंचभौतिक है, दोष पंचभौतिक है, इसलिए लक्षण पंचभौतिक हो। और उन लक्षणों के हमने वायु पित्त कफ एक रूप में परिवर्तन करके हमें बताया, आपने बताया है। वायु पंचभौतिक है, पित्त पंचभौतिक है, श्लेष्मा पंचभौतिक हमने बता दी है, आगमाच्च। और तीसरा महत्व का शब्द जो है वो है, हे करा ना अंडरलाइन, दृष्ट फलत्वातला, दृष्ट फलत्वात, दृष्ट फलत्वात कह रहे हैं। अब दृष्ट फलत्वात का अभिप्राय है कि हमने ये देखा है, यदि वातज व्याधि हुआ तो हम जब वायु के गुणों के विपरीत चिकित्सा करते हैं तो वो शांत होता है।
वायु रूक्ष गुण से बड़ा है और उसने व्याधि की है, तो हमने चिकित्सा रूक्ष गुण के विपरीत स्निग्ध की तो वायु के रोग शांत हो गई, हमने देखा है। श्लेष्मा का स्निग्ध गुण द्रव गुण बड़ा है और उससे व्याधि हुआ है, हमने द्रव गुण श्लेष्मा के द्रव गुणों के विपरीत चिकित्सा की, व्याधि शांत हो गया, ये हमने देखा है। पित्त का कोई गुण बढ़ गया है, द्रव गुण बढ़ गया है, उससे व्याधि हो गया है। व्याधि के लक्षण पैक्तिक है, नील वर्ण है, पीत वर्ण है, हरिद्र वर्ण है, द्रव गुण का अधिक उपयोग किया है। हमने चिकित्सा द्रव गुण के विपरीत की, उष्ण गुण के विपरीत की, तीक्ष्ण गुण के विपरीत की। आश्चर्य हुआ, वो रोग शांत हो गया, जो भी रोग हुआ था, और ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। इसलिए कहते हैं दृष्ट फलत्वात्, यानी कामला हुआ है तो चिकित्सा हम कामला की नहीं करते, हम पित्त की करते हैं। यदि प्रतिष्ठा हुआ तो हम चिकित्सा प्रतिष्ठा की नहीं करते, हम श्लेष्मा की करते हैं, या वायु की करते हैं, या पित्त की करते हैं। यदि ज्वर हुआ है तो हम चिकित्सा समावस्था समाप्त करते हुए दोषों की करते हैं, वातज की, पित्त की, श्लेष्मा की करते हैं। परिणाम यह होता है कि ज्वर शांत हो जाता है। यह हमारा दृष्ट फलत्वात् है। इसकी टिप्पणी है, वो देखिए दृष्ट फलत्वात् की। तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दृष्ट फलत्वात् की वातादिहर, हमने वायु बढ़ा हुआ है उसको कम करने वाली औषधि, पित्त बढ़ा है उसको कम करने की औषध, विपरीत औषधि हमने, श्लेष्मा बढ़ा है तो उसके जिस गुण से बढ़ा है उसके विपरीत दी हमने, औषध दिया हमने। क्या हुआ, व्याधे उपशम दर्शनात्, व्याधि का उपशम दिखता है हमें, और वो परमानेंट दिखता है, तात्कालिक नहीं। इसलिए सविंशत्येकादशतानां व्याधीनां कार्यभूतानां वातपित्त श्लेष्माणो ही कारणम्, इसलिए कारण वातपित्त श्लेष्मा ही है। इसलिए हम चिकित्सा किसकी करते हैं, वातादि की करते हैं, और वातादि की चिकित्सा करने से रोग शांत होते हैं, ये हमारा प्रत्यक्ष है। इसलिए ग्रंथकार चरक संहिता का सूत्र स्थान लिखते समय उसमें आतरोपक्रमणीय और स्वास्थ्य ऊपर परायण चिकित्सा बताते हुए ये कह रहे हैं, विपरीत गुण ही मारुतः प्रशाम्यति। इसलिए ये बताना पड़ा कि चिकित्सा हमें इनकी करनी है, न कि व्याधि की। विपरीत गुण ही प्रशाम्यति। अब इन तीन सूत्रों में जो विपरीत गुणों से वायु शांत होता है, पित्त शांत होता है, श्लेष्मा शांत होता है, इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम सुश्रुत ने बताया, दुष्ट फलत्वात् व्याधि शांत होता है। अब चरक क्या कह रहे हैं, देखिए चरक कहते हैं, पढ़ो, विपरीत गुण 62 विपरीत गुण, चरक सूत्र अध्याय 1 श्लोक नंबर 62। विपरीत गुणैः देश मात्रा कालोपपादितैः भैषजैः विनिवर्तन्ते विकाराः साध्यसम्मताः, साधनं न तु असाध्यानां। यहाँ पर
ठीक कौन हो रहा है? विकाराः साध्य सम्मताः। जो साध्य विकार है वो निवारण हो रहा, उनका निवारण हो रहा है। यहाँ शब्द है विनिवर्तन्ते, यानी उनका रोगों का निवारण होता है, पूर्णतया निवारण होता है, नो रिकरेंस। कौन? साध्य विकाराः। किस प्रकार की चिकित्सा से? विपरीत गुणैः भेषजैः। अब विपरीत गुणैः भेषजैः का अधिकरण क्या है? पिछले 3 श्लोक 61, 60, 59, ये 3 अधिकरण में जो हमने बताया, विपरीत वायु के गुणों के विपरीत, पित्त के गुणों के विपरीत, कफ के गुणों के विपरीत चिकित्सा आप करते हैं तो साध्य सम्मत विकार स्वयं शांत होते हैं। उनकी स्वतंत्र चिकित्सा करने की आवश्यकता बहुत कम रहती है। इसका लाभ ये होता है कि दोष शांति होने से, दोष क्षय होने से, हेतु बंद करने से इस दोष का अन्य व्याधि साल भर में नहीं होगा, नहीं होगा, साल भर में नहीं होगा। यदि आप फिर से दोबारा हेतु करते तो होगा। हमने आपके दोष शांत कर दिए हैं, हेतु बंद कर दिए, साम्यावस्था लाकर रख दी है। इनको अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्वस्थ वृत्त का पालन करें, नहीं होंगे व्याधि आपको। चरक कहता है तस्मात् स्वस्थ वृत्तम अनुपालयेत्। ये नहीं पालन करते हैं तो विकार होने वाले हैं। देखा था हमने पिछली बार, चरक सूत्र स्थान अध्याय 7, पेज नंबर 53, श्लोक 45। चरक सूत्र अध्याय 7 श्लोक नंबर 45। विषम स्वस्थ वृत्तानाम एते रोगास्तथा परे जायन्ते आतुरस्तस्मात् स्वस्थ वृत्त परो भवेत्। विषम स्वस्थ वृत्त करने वालों में ये रोग होते हैं, ये यानी दोष है। इसलिए जो अनातुर है, जिनका दोष साम्य है, प्रस्थापित हुआ है या पहले से है, उन्होंने क्या करना चाहिए? स्वस्थ वृत्त परो भवेत्। नित्य स्वस्थ वृत्त का पालन करना चाहिए, नित्य आहार विधि का पालन करना चाहिए, नित्य सद्वृत्त का पालन करना चाहिए। नहीं होंगे, साल भर आपको विकार नहीं होंगे। ये चरक आयुर्वेदिक चिकित्सा का वैशिष्ट्य है। इसलिए ग्रंथकार चिकित्सा दोषों की बता रहे हैं, न कि व्याधि की। साध्य विकार दोष चिकित्सा से स्वयं शांत होते हैं, ये ग्रंथकार दृष्ट फलत्वात् कह रहे हैं। भेषजैः विनिवर्तन्ते विकाराः साध्य सम्मताः। साधनम तो असाध्यानाम, हम असाध्य की बात नहीं कर रहे, साध्य की कर रहे हैं। इसलिए हमें चिकित्सा सिद्धांत में सबसे पहले दोष किन हेतु से बड़ा है उसके विपरीत करना है। अब दोष किन गुणों से बड़ा है ये समझने की एक पद्धति है, उसको बाद में बताऊंगा, इन शॉर्ट बताऊंगा, विस्तार में गहरे संप्राप्ति बताऊंगा। अब यहाँ पर एक दूसरा मुद्दा सभी के लिए महत्व का है, सभी के लिए। सभी के लिए कहने का अभिप्राय यह है, जो बीएमएस के छात्र है उनके लिए भी, जो एमडी के है उनके तो है ही, और अन्य भी कोई होंगे इसके अतिरिक्त तो उनके लिए भी है
कि इस वाक्य में प्रशाम्यते औषधैः पूर्वो और विपरीत गुणैः मारुतः प्रशाम्यति, इन सूत्रों में दोष प्रकोप की व्याख्या स्पष्ट हो गई है। केवल आपको तंत्र युक्ति उपयोग में लानी पड़ती है। कैसे? प्रशाम्यते औषधि पूर्व, हम प्रशम किसका करने वाले हैं? जो कुपित है उनका करने वाले हैं, प्राकृत का तो नहीं करने वाले ना। अब ये उसका वर्णन अगले श्लोक में कहते हैं। ये प्रकोपित कैसे होते हैं? तो ये उनके गुण बताए हैं। रुक्ष शीत खरु ये उनके गुण है और इनके विपरीत चिकित्सा आपको करनी है। इसका अर्थ क्या हुआ? आप विपरीत चिकित्सा करते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि आपको उनका ह्रास करना है। ह्रास हेतु विशेषश्च, विशेष का दूसरा पर्याय विपर्यय है। जब आप ह्रास कर रहे, इसका अर्थ हुआ कि दोष बड़े हैं, और दोष बड़े इसका अर्थ हुआ दोष प्रकोपित है, उनको शांत करना है। यानी दोष प्रकोप की व्याख्या यहीं पर दे दी है। समान गुणों के अभ्यास से दोषों की वृद्धि होना ये प्रकोप है। ये एक व्याख्या यहाँ आ गई है। अब इस व्याख्या को आपको उहन तंत्र युक्ति और विपर्यय से लाना निकालनी पड़ती है। ये प्रकोप की व्याख्या है। अब इस आधार पर पूरा शास्त्र खड़ा है। विपरीत चिकित्सा करके रोग ठीक करते हैं। विपरीत चिकित्सा कैसे करते हैं? प्रकोप दोषों की, दोष प्रकोप व्याधि करता है ना, वैषम्य। ये वैषम्य यानी वृद्धि और क्षय है प्रधान रूप से। अन्य विकृति भी है, उसका वर्णन बाद में करूंगा। तो यहाँ पर ये व्याख्या स्पष्ट हो गई है। यहाँ विपरीत तंत्र लगाना है और 62 में तंत्र युक्ति अधिकरण लगाना है। इस प्रकार चिकित्सा का सिद्धांत रोगों को ठीक करने का, साध्यों का पहले अध्याय में आपको स्पष्ट रूप से कहा है। इस पद्धति से आपको ये श्लोक तीनों चारों नित्य ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर एक वाक्य और है जिसका ऊहा को करना आवश्यक है। वो वाक्य है मात्रा कालोपपादितैः, मात्रा काल उपपादितैः। अब देश शब्द ये उपलक्षण मात्र है। देश लक्षण उपलक्षण मात्र है। तो विपरीत चिकित्सा करते समय आपको किनका ध्यान रखना है? देखिए उसकी टीका में ऊपर से 6वीं लाइन 7वीं लाइन, अत्र देश ग्रहणेन, अत्र देश ग्रहणेन ग्रहणात्, देश ग्रहणात् बल अत्र कार्य देश आहार सात्म्य सत्व प्रकृति नाम ग्रहणम। इन सबका विचार करते हुए आप दोष विपरीत चिकित्सा करो। निर्णय द्रव्य चयन करते समय इन सब का विचार इसलिए करना है कि यदि ये सिर्फ बलवान है तो व्याधि बलवान होगा और आपको दोष भी बलवान होगा और आपको द्रव्य बलवान लेना होगा। यदि दोष बलवान है और बाकी सब विपरीत है, आपको मध्यम द्रव्य देना पड़ेगा। इसलिए इन सब का विचार करके आपको निर्णय करना है। अब मुख्य विषय आता है कि किन गुणों से दोष बढ़ा है, ये कैसे निश्चय करना। ये निश्चय 3 पद्धति से किया जाता है। एक लक्षण, दूसरा उपशय अनुपशय, दो के आधार पर।
पहला जो है वो संदिग्ध होता है, दोष लक्षण, इसलिए कि कई बार दोष लक्षण तो होते हैं, लेकिन इन दोषों का प्रकोप अपने समान गुण के अभ्यास से नहीं हुआ होता है। इसलिए इनको यदि देखना है आपको तो हेतु के आधार पर देखना है। हेतु क्या किए हैं उसके अनुमान लगाना है कि ये गुण बड़े हैं। हमने देखा अष्टांग संग्रह में अनुमानात। इसलिए हेतु निकालना और उसके गुण यदि सातत्य है तो वो हेतु है, और यदि वो हेतु और लक्षण ये मिलते हैं तो इन हेतु से ये लक्षण बड़े हैं, ये निश्चित समझना अनुमान के आधार पर। यदि ग्रीष्म ऋतु है, धूप में घूमे हैं, अम्लरस का सेवन किया है और नाक में से खून आ रहा है, पित्त बढ़ गया है, दाह हो रहा है, समझ लीजिए कि ये पित्त प्रकोप इन कारणों से हुआ है। और ये कुछ भी नहीं है। हेमंत ऋतु है, लवण नहीं खाया है, अम्ल नहीं खाया है, धूप में नहीं घूमे हैं, फिर भी नाक में से खून आ रहा है, हेतु नहीं है। हो सकता ये रक्त दृष्टि कफज हो, अजीर्ण हो, परतंत्र हो, किसी अन्य कारण से हो। इसलिए लक्षणों के आधार पर नहीं निर्णय, लक्षणों को मैच करना पड़ता है और वास्तव निर्णय होता है हेतु के आधार पर और उपशय के आधार पर। आपने हेतु बंद कर दिए, तुरंत परिणाम मिलना शुरू हो जाता है, और आपने हेतु बंद करके हेतु के साथ साथ दवाइयां दिया तो 7 दिन में निश्चित फल मिलता है। इसलिए दोष निर्णय हेतु के आधार पर करना है, लक्षणों के आधार पर करना है और उपशय के आधार पर करना, तीन के आधार पर करना। केवल लक्षण देख के निर्णय कर दिया तो गलत होगा। और यदि ये दोष किसी अन्य कारणों से ठीक हुए होंगे, वो ठीक बड़े हो गए और आपने चिकित्सा, इससे पित्त बड़ा है और आपने ये अनुमान लगा लिया कि ये पित्त है, तो ये निश्चित रूप से उष्ण शीत उष्ण तीक्ष्ण गुण से बड़ा है, और अब चिकित्सा सिद्ध करेंगे, व्याधि बढ़ेगा। शीत पित्त, शीत पित्त में चिकित्सा को स्वेद ही देनी पड़ती है, देना पड़ता है। दाह होता है, राग होता है, कंडू होता है, पित्त प्रकोप है। वैसे ही अम्ल पित्त में होता है। अम्ल पित्त 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 कर आहार के बिना अम्ल पित्त हो रहा है। नमक नहीं खाया, खट्टा नहीं खाया, लवण कुछ नहीं खाया, अब पित्त शामक दवा दो, कुछ परिणाम नहीं होगा। तत्काल परिणाम होगा, लेकिन व्याधि दूसरे दिन फिर होगा, 15 दिन के बाद फिर होगा, महीने भर के बाद फिर होगा, क्योंकि ये इन दोषों को आपने शमन किया नहीं है। अपने तात्कालिक चिकित्सा किए, इसका व्याधि करने वाला दोष अजीर्ण है, साम दोष है, अग्निमंद है, ये परतंत्र है। इस प्रकार दोषों का निर्णय आप करना है। तो यहाँ पर ये विषय कर्ताओं ने आपको शुद्ध वात व्याधि, शुद्ध पित्त की चिकित्सा, शुद्ध श्लेष्मा की चिकित्सा उनके विपरीत चिकित्सा से करनी है, ये बताया। अब जहाँ शुद्ध नहीं है वहां चिकित्सा बदलेगी। इसलिए वात व्याधि के चिकित्सा सूत्र में पहला वाक्य है, केवलम निरुपस्तंभम आदौ स्नेह रूपाचरे। निरुपस्तंभ है, संसर्ग नहीं, आवरण नहीं, कुछ नहीं है, केवल अपने हेतु से बड़ा है। चिकित्सा आदौ स्नेह उपाचरे। कामला में, वृद्धपद कामला में पित्त बड़ा है, चिकित्सा वृषाम लवण तीक्ष्ण ही कटुआ देही उपाचरे।
क्योंकि वो शुद्ध नहीं है। उसका कारण क्षार आम्ल लवण सेवन से नहीं बढ़ा है, उसको बढ़ाने वाला, कोपित करने वाला अन्य कोई कारण है। इसलिए दोषों का निर्णय, ये जो वर्णन है, ये शुद्ध वायु, शुद्ध पित्त और शुद्ध केवल पित्त का है, केवल श्लेष्मा का है, और संसर्गजन्य अथवा आमज दोषों का नहीं है। ये ध्यान रखना है। अंतःकरण वर्णन पहले शुद्धता का करते हैं और फिर अशुद्धता का वर्णन बाद में करते हैं। तो यहाँ पर ये विषय अधिकरण ये समाप्त हुआ। ये अधिकरण समाप्त होने के बाद प्रश्न उत्पन्न होता है, अब प्रश्न निर्माण होता है, आपको विपरीत द्रव्य देने हैं, विपरीत गुणों के द्रव्य देने हैं। विपरीत गुण ही प्रशाम्य, विपरीत गुण ही प्रशाम्य, विपरीत गुण ही प्रशाम्य, 4 बार कह दिया आपने। अब ये तो बताओ गुण कैसे निश्चित करेंगे। जब हम पढ़ते थे तो हमने सर से पूछा, ये महाप्रकाश ने गुण कैसे लिखे होंगे, या चरक ने कैसे लिखे होंगे? तो हमें उत्तर उसका जवाब दिया, हो सकता है समाधि में बैठ गए होंगे और समाधि में उन द्रव्यों ने आके बताया होगा, मैं टिकता हूँ, गुरुचि आई, मैं टिकता हूँ, पाक मेरा मधुर है, वीर्य अनुष्ण है, और लिख दिया होगा। हमने मत उस समय मान गए, किंतु चरक संहिता के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 63 में ग्रंथकार लिखते हैं कि ये गुण निर्णय हमने किया है, ये गुण निर्णय हमने किया है। जितने भी द्रव्य है उनके गुण निर्णय की प्रक्रिया एस्टेब्लिश हमने की है। क्यों? इसलिए कि अनुक्त द्रव्यों का भी हमें वर्णन करना चाहिए। हिमालय में दिव्य औषधियां, उनके गुण सबको मालूम है, लेकिन पृथ्वी पर जो द्रव्य है उनके गुणों का निर्माण करना है तो हमें आना चाहिए। हमें केवल योगी लोगों को नहीं, जो योग नहीं करते उनको भी आना चाहिए। इसलिए आप तो अनुक्त द्रव्यों का अध्ययन करने के लिए चरक कहता है, स्वयं कहते हैं चरक। न शास्त्र मत शरणम गच्छेत अनारोचिता का महा बुद्धा ऊहेत बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति ने स्वयं ऊहन करके द्रव्यों के गुण बताने चाहिए, उसकी पद्धति हमने बताई है। इसलिए वो कहते हैं, पढ़ो 63 की दूसरी लाइन। चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 63। भूयश्चा अथो यथा द्रव्यम गुणकर्माणि वक्ष्यते। यहाँ क्रियापद वक्ष्यते है, ये आत्मनेपदी है। वक्ष्यते, वक्ष्यते, वक्ष्यन्ते। कैसे वक्ष्यन्ते बता रहे, क्या बता रहे हैं, क्या देखते हैं हम, क्या बताते हैं हम? गुण कर्माणि वक्ष्यते, हम द्रव्यों के गुण कर्म बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? यथा द्रव्यम। यथा द्रव्यम का अर्थ ये है, ये नहीं है कि हम हरित के गुण बता रहे हैं, हम अमलकी के गुण बता रहे हैं, हम शुंठ के गुण, ये यथा द्रव्य का अर्थ नहीं है। यथा द्रव्य का अर्थ है, टीका पढ़िए। यथा द्रव्यम इति यस्मिन् यस्मिन् द्रव्ये यद् गुणकर्म तत्तत् तस्मिन् तस्मिन् द्रव्ये अन्नपानादौ कृत्स्ने वा तंत्रे वक्ष्यते आचार्य इति शेषः। ने द्रव्यों को यथा द्रव्य किया है, यानी ये गुण होने चाहिए, अग्नि होने चाहिए।
यथा द्रव्यम का अभिप्राय उन्होंने बताया। यथा हेतुम का स्पष्टीकरण किया है। पार्थिव द्रव्यम, इनके ये गुण हो गए, ये उनके कर्म हो गए। गुरु कठिन खरे उसके गुण हो गए, और उपचय संघात गौरव उनके कर्म हो गए। इस प्रकार का वर्णन पहले पार्थिव आदि का करके रखा है, और इस आधार पर हम प्रत्येक द्रव्य के गुण बताते हैं। अभी अधिक स्पष्टीकरण के लिए हम 26 अध्याय में, सूत्र स्थान के 26 अध्याय में जाएंगे। वहां पर इन गुणों का वर्णन है कि पार्थिव द्रव्य कैसे पहचाना जाए, अप्य द्रव्य कैसे पहचाना जाए, ये बताते हैं। उनका कर्म क्या होता है ये बताते हैं। 26 सूत्र स्थान 26 श्लोक नंबर 11। चरक सूत्र अध्याय 26 श्लोक नंबर 11। तत्र द्रव्याणि गुरु खर कठिन मंद स्थिर विशद सांद्र स्थूल गंध गुण बहुलानि पार्थिवानि तानि उपचय संघात गौरव। निश्चित कर सकते हैं कि पार्थिव द्रव्य है, और तानि उपचय संघात गौरव स्थैर्य कराणी, यानी ये जो द्रव्य पार्थिव है तो उपचय करने वाला है, निश्चित संघात करने वाला है, स्थैर्य करने वाला है। आगे द्रव स्निग्ध शीत मंद मृदु पिच्छिल रसगुण बहुलानि आप्यानि तानि उपक्लेद स्नेह बंध विषंद मार्दव प्रह्लाद कराणी। और जो आप्य प्रधान है वो क्या करने वाले हैं? वो द्रव है, स्निग्ध है, शीत है, मंद है, मृदु है, तो पिच्छिल है, रसगुण बहुल है, तो उपक्लित करेंगे, स्नेहन करेंगे, बंद करेंगे, अभिषंद करेंगे, मार्दव करेंगे और आनंद देंगे। इस प्रकार 5 द्रव्यों के, पार्थिवादि द्रव्यों के गुण बताए हैं। और जब कोई द्रव्य में 2 गुण होते हैं तो 2 का मिलाप करना है, और उनमें उसका जो सार निकलता है वो सार, उसमें अनेक पद्धतियां हैं, अनेक दृष्टियां भी है, उसके आधार पर उसका निर्णय किया जाता है। अभी सूत्र में बता रहा हूं मैं, विस्तार से बातें बताएंगे। अब इसमें यहाँ पर एक चीज और बता दूं आपको मैं, और फिर विषय ये करूं। अब ये द्रव्य पार्थिव है, मधुर है, पार्थिव है, आप्य है, ये निश्चित करने का ग्रंथकर्ता ने और एक माध्यम दिया है। एक तो स्पर्श से आप बता पाएंगे पार्थिव है, उसके इससे मृदुत्व से कह देंगे आप ये आप्य है, स्पर्श से देखेंगे खर है, इससे तो कर सकते हैं, लेकिन ये पक्का नहीं है। तो इसके लिए एक साधन और उन्होंने आपको बताया। इन 2 साधनों को मिलकर आपको निर्णय करना है, और तीसरा साधन है उनके कर्म। यानी आपको पहले दर्शन से करना है, दर्शन परीक्षा से, स्पर्शन परीक्षा से पहले करना है। पंच ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके आपको पहले कुछ निर्णय करना है। अब उसको कंफर्म करना है, तो उसके लिए एक तरीका और बताते हैं, वो ये है 27 अध्याय में निकालिए 27। श्लोक नंबर 329 और 330।
चरक सूत्र अध्याय 27 श्लोक नंबर 329 अन्नपान एकदेशो अयम् उक्तः प्रायोपयोगिकाः द्रव्याणि न हि निर्देष्टुं शक्यं काचनेन नामभिः यथा नानाऔषधं किंचित् देशजानां वचो यथा द्रव्यं तत्तत् तथा वाच्यम् अनुक्तम् इह यद् भवेत्। हमने यहाँ पर जितने भी प्रायोपयोगी द्रव्य हैं उनका अभ्यास करके यथा द्रव्यम उनका गुणकरण बता दिए हैं और हमारा ये मंतव्य है कि सभी सृष्टि में जितने द्रव्य है उनका बताना कठिन है। तो कैसे बताया जाए? अनुक्तम इह यद् भवेत्, जो अनुक्त है उनका निर्णय कैसे करना, तो उसका पद्धति बताते हैं 330 की ऊपर की पंक्ति में किंचित देशजानाम वचो यथा से, किंचित देशजानाम वचो यथा, इसका अभिप्राय यह है कि जहां आप रहते हो सृष्टि में कहीं ना कहीं वन में रहने वाले लोग रहते ही हैं, गाय चराने वाले, जंगल में रहने वाले, साधु, तपस्वी, ऋषि, सन्यासी और पशु पक्षी, इनसे आप वहां का इस द्रव्य का सामान्य ज्ञान ले लो। कैसे लोगे? लोग कहेंगे ये मीठा है, लिख लीजिए। लोग कहेंगे ये कड़वा है, लिख लीजिए। लोग कहेंगे ये कड़वा है लेकिन पेट का दर्द कम करता है, ठीक है, लिख लो। ये लवण है इस प्रकार, और ये विषैला है, इसको जानवर मुंह नहीं लगाता। इस प्रकार देशजानाम वचो यथा, तो एक द्रव्य आपने हाथ लगाया, उसको किसी को पूछा ये कैसा है क्या है, तो कहेगा ये मीठा लगता है, वो खा के बताएगा और आपको खाने के लिए कहेगा, पहले वो खा के बताएगा ये मीठा है। और यदि वो विषैला तो हो गया, ये खाओ मत, ये विषैला है। हम इसमें गए थे गुजरात में, तो हमारे साथ एक बहुत पहली या तीसरी बार एक बड़े जंगल प्रेमी एक वृद्ध व्यक्ति थे। उनको इतना ज्ञान था द्रव्यों का कि जमीन पर अपना पैर जहां पड़ता है वहां बारीक वनस्पति दिखती है तो उसको कहते हैं ये वनस्पति, ये औषधि दवा है। उसके फोटो भी निकाले हमने, दीदी के पास है, और उनके गुणधर्म बताए हैं। अब फिर ऐसे जान लीजिए, और फिर उसका आपको रस मालूम पड़ा। जब यदि आप रस मालूम पड़ा तो इसका फिर अर्थ है मधुर है तो ये पार्थिव अप्य है, यदि तिक्त है तो आकाश वायवीय है, यदि कटु है तो आग्नेय वायवीय है, यदि कषा है तो पार्थिव वायवीय है। ये निर्णय कर लो और उनके गुण देखो, इनको मैच करो और फिर इनका प्रयोग करके देखो। धन्वंतरि निघंटु ने पहले अध्याय में 5वें या 6वें श्लोक में गया, उनमें एक वाक्य है, रसों के गुणधर्म कैसे देखना। तो एक तो उन्होंने ये बताया कि अजपा वनपा गोपा इनके सकाशात तथा तर्केण प्रयोगात च, युक्ति से और प्रयोग से, इस प्रकार द्रव्यों के गुण प्रत्यक्ष के आधार पर निर्णय आप करोगे। मधुर है, पार्थिव अप्य है। अब ये काम क्या काम करता है देखे देखना। इस प्रकार उन्होंने उसका अध्ययन किया है और यही पद्धति है। इसमें बहुत विस्तार है लेकिन मैं अपना विषय वो नहीं है। तो इस प्रकार ग्रंथकर्ताओं ने यथा द्रव्यम कहा है, यानी मधुर है तो इसका अभिप्राय क्या हुआ, आपके पार्थिव है, कटु है तो आग्नेय वायवीय है। इस प्रकार यथा द्रव्य हमने द्रव्यों के गुणधर्म बक्षन्ते
हम कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हमको ब्रह्मदेव ने कहे हैं, इंद्र ने कहे हैं, ये नहीं कह रहे। यथा वक्ष्यते, कहे जाते हैं, यथा द्रव्य कहे जाते हैं। और ये आप भी कर सकते हो, यह उनका अभिप्राय है। तो इस प्रकार इन द्रव्यों का निर्माण कैसे, गुणों का निर्माण कैसे करना, ये विषय यहाँ पहले सूत्र में, यहाँ इस सूत्र में यहाँ बता दिया है, गुण कैसे निश्चित करना। देखिए, इस बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं चाहता हूं, ये बात अधिक स्पष्ट हो जानी चाहिए। इसी समय थोड़ा समय लेता हूं, अध्याय 26 निकालिए। पेज नंबर 143, श्लोक नंबर 42। चरक सूत्र अध्याय 26 श्लोक नंबर 42। तेषां षण्णां रसानां एकैकस्य यथा द्रव्यं गुणकर्माणि अनुव्याख्यास्यामः। ध्यान में आया क्या कह रहे ग्रंथकार? तेषां षण्णां रसानां, तेषां षष्ठी है, षण्णां षष्ठी है, रसानां षष्ठी है। इन 6 रसों का एक एक का, प्रत्येक का भिन्न भिन्न गुणकर्म हम बता रहे हैं। किस आधार पर बता रहे हैं? यथा द्रव्यम। यथा द्रव्यम की टीका देखो क्या है। यथा द्रव्यम इति यद्यस्य रसस्य द्रव्यम आधार तद अनतिक्रमेण एतेन रसानां गुणकर्मणि रसाधारे द्रव्ये बोधव्ये इति दर्शयति। द्रव्यम आधारः तद अनतिक्रमेण, प्रत्येक रस का आधार द्रव्य है। पृथ्वी आप, अग्नि वायु, अग्नि जल, आकाश वायु, पृथ्वी वायु, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना द्रव्य है। अनतिक्रमेण, तो उनको बिना लांघे उनका उपयोग करके हम बता रहे हैं। और फिर बताते हैं कि अब मधुर रस का पढ़ो। तत्र मधुरो रसः शरीरसात्म्यात् रस रुधिर मांस मेदो अस्थि मज्जा ओजः शुक्र अभिवर्धन आयुष्यः षडिन्द्रियं प्रसादनो बलवर्णकराः पित्त विषम मारुतग्नस् तृष्णा दाह प्रशमन त्वचः केशः कंठ्यो बल्यः प्रीणनो जीवनस्तर्पणो ब्रूहणः स्थैर्यकराः क्षीण क्षत संधानकराः घ्राणमुख कंठ औष्ठ जिह्वा प्रह्लादनो द्रव्यों के आधार पर इतना बताया। पार्थिव अप्य है, इसलिए इतने कार्य करता है, ये बता दिया मधुर रस। तो आपको क्या करना है? द्रव्य का रस जानना है, और फिर उसके पार्थिव आय द्रव्य जानना है, और उसके गुण बताना है, और उस पर संस्कार वो कहाँ पैदा हुआ है, किस ऋतु में होता है, संस्कार क्या है, इस पर निर्भर करके आप द्रव्यों के गुण बता सकते हैं। ये सिद्धांत रूप में उन्होंने बताया है आपको, द्रव्यों का अध्ययन कैसे करना। तो वही वो कह रहे हैं। अपने मूल श्लोक पर आएंगे अब कि हमने इस प्रकार भूयः यानी पुनः पुनः सभी द्रव्यों के गुण हमने इन आधार पर बताए हैं। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 64, अध्याय 1 श्लोक नंबर 64। रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यम आपः क्षितिस्तथा निर्वृत्तौ च विशेषेण च प्रत्ययाः खादयस्त्रयाः।
पहला शब्द है, पहला वाक्य है रसनार्थो, रसा, रस किसको कहेंगे? रसना के अर्थ को कहेंगे। रसना का विषय, अर्थ यानी विषय, रसना का विषय जो है उसका, उसको रस कहते हैं। जो जिह्वा से जाना जाता है उसको रस कहते हैं। अब अभी सभी द्रव्यों का, जिन द्रव्यों को रस है, यानी रसनाग्राह्य रस है, ज्ञान होता है, उनमें दो द्रव्य अनिवार्य रूप में होते ही है, अच्छी मात्रा में। वो कौन से हैं? द्रव्यम आपक्षितिस्तथा, जो रस का आस्वाद देने वाले द्रव्य है, जिह्वा के अर्थ है, उनमें आप और क्षिति, आप यानी जल और क्षिति यानी पृथ्वी, ये दो उनके इसमें रहते ही है। और फिर इसका अर्थ ये हुआ कि तिक्त रस में भी रस तो मिलता ही है, उसमें भी पृथ्वी और आप है, लेकिन 6 द्रव्यों में पृथ्वी आप है, लेकिन उनमें तरतमत्व है। और अगला श्लोक महत्व का है, विशेषेच निवृत्त। अब तो यदि पार्थिव आपका तो सब मधुर होने चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता है। पार्थिव अंश सब में है, रस धातु आपके सब में है, लेकिन सब द्रव्य मधुर नहीं है। उनमें विशेषता है, यानी पृथकत्व है, विशेषस्थ पृथकत्व, अलग अलग है। तो उसमें ये जो पृथकत्व आता है वो इन 3 महाभूतों के कारण से आता है। उसका कारण प्रत्यय यानी कारण, कारण क्या है? प्रत्यय कारण क्या है? खादय स्तय, जो ऊपर नहीं है वो बचे हुए 3, ऊपर क्षिति और जल आ गया, अब बचे 3, वायु, आकाश, अग्नि। इनका विशेष हो जब होता है, न्यूनाधिगत होता है, तो बाकी 6 रस बनते हैं, बाकी 5 रस बनते हैं, 4 रस बाकी इनसे बनते हैं। तो उनमें ये न्यूनाधिक होते हैं। लवण में जल है, अग्नि ज्यादा है, इसलिए वो लवणो उष्णतम है। अम्ल में अग्नि है, लेकिन पार्थिव ज्यादा है। कटु में अग्नि है, पार्थिव भी है, जल भी है, लेकिन अग्नि और वायु ज्यादा है। इस प्रकार ये 3 महाभूतों के आधिक्य से उनमें कम ज्यादा होकर 4 रस बनते हैं, 5 रस बनते हैं। एक पृथ्वी जल से बनता है मधुर रस, और बाकी जो 5 बनते हैं इनके न्यूनाधिकता से बनते हैं। इसलिए 6 रसों का निर्माण होता है। अब ये 6 रस कौन से हैं? अगले सूत्र बता रहे हैं, पढ़ो। चरक सूत्र अध्याय 1 श्लोक नंबर 65। स्वादुर अम्लो अथ लवणः कटुकस्तिक्त एव च कषायश्च इति षट्को अयं रसानां संग्रहः स्मृतः। देखिए, ये रसों के क्रम है, स्वादु, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त एव च कषायश्च षट्कोऽयं रसानां संग्रह। हमने अध्ययन करते करते 6 रसों का निर्माण कर दिया। 6 रस बताए। अब इसकी चर्चा 26वें अध्याय में विस्तार से आती है, उस पर नहीं जाएंगे हम। और हम ये विषय यहाँ क्यों बताया, 6 रस का विषय यहाँ क्यों आया? इसलिए आया है
हमने विपरीत गुण ही प्रशाम्यते बताया, हमने प्रशाम्यते औषधि ही बताया। अब प्रशाम्यते औषधि के लिए आपने द्रव्य भी बताया, अब हम द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए द्रव्यों की रस निर्मिति कैसी होती वही हमें बता रही है। अब हम द्रव्यों का चयन कैसे करना है आपको बता रहे हैं। यदि आपको वायु का शमन करना है तो कैसे करोगे। हमने ये तो कहा विपरीत गुण ही, लेकिन आपके मन में आया विपरीत गुण समझेंगे कैसे, तो उन्होंने बताया हम द्रव्य के आधार पर बताते हैं, लेकिन द्रव्य के आधार पर बताते तो भी कठिन है। नहीं, अब वो भी छोड़ दो, अब रस के आधार पर देखो। इसलिए कहते हैं कि स्वादु अम्ल लवण लवणाः वायुं जयन्ति। जयंती क्रियापद देहली दीपक न्याय से लगाना है। देहली दीपक न्याय है कि घर में जो देहली होती है उस पर दिया रखा तो प्रकाश बाहर भी पड़ता है और अंदर भी पड़ता है, उसको कहते हैं देहली दीपक न्याय। तो इस आधार पर दोनों तरफ तीनों तरफ ये जयंती लगाना है। तो स्वादो लवणा वायु, स्वादु अम्ल लवणा वायुं जयंती, वायुं द्वितीया है। कषाय स्वादु तिक्तकाः पित्तं जयन्ति और कषाय कटु तिक्तकाः श्लेष्मानं जयन्ति। मैंने आपके विषय बिल्कुल सहज कर दिया है आपके लिए। विपरीत चिकित्सा करनी है, कैसी करोगे, वायु है ना, तो उसके लिए मधुर का, अम्ल का, लवण का प्रयोग करो। बस इतना देखो आप ये तो क्या है, इसके आधार पर इनके गुण भी हमने बताए हैं। मधुर के, अम्ल के, आपको कौन सा चाहिए, जब बलवान पहले वो लीजिए और आप इन द्रव्यों में से चयन करेंगे। तीनों के तीनों नहीं देंगे आप, उसका भी क्रम है देने का, गुणों के आधार पर भिन्न भिन्न प्रयोग करना पड़ता है। पित्त के लिए आपको देना है तो तिक्त रस देना है, कषाय रस देना है, ठीक है, प्रारंभ भी ठीक है, लेकिन मधुर का प्रयोग भी करना है, क्योंकि तिक्त कषाय के सेवन से पित्त शमन द्रव गुण से होता है और उष्ण गुण से भी वो शांत हो जाता है, क्योंकि बाकी सब शीत है। लेकिन इन द्रव्यों की चिकित्सा से सूक्ष्म रूप में रुक्षादि गुण बढ़ते हैं। इसलिए अंत में मधुर द्रव्यों का प्रयोग करना है। उसमें भी मधुर तिक्त हो तो बहुत ही अच्छा है, उत्तम मधुर और तिक्त बहुत ही अच्छा है। इसलिए तीनों का प्रयोग करना है। त्वचा रोगी है, पैतिक है, अपने तिक्त रस दे रहे, तिक्त कषाय दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद तिक्त कषाय के बाद भी इसके अधिक परिवर्तन नहीं आता है, रक्त मोशन करते हो तो भी नहीं आता, तो उसमें भी आपको मधुर रस का प्रयोग करना है, मधुर तिक्त का करना है। अश्वगंधा, गोखो, शतावरी, धनवयास, ऐसे प्रयोग करना है। तो जो रुक्ष गुण बड़ा है उसका पर्याय रूप में ये मिल जाता है और अभिषेद भी करता नहीं। इस प्रकार तीन तीन द्रव्य आपने बताए हैं, इनका उपयोग आप चयन करेंगे, अंशांश कल्पना और शरीर पर होने वाला परिणाम, इस प्रकार इन 6 रसों का प्रयोग आप करेंगे। अब इसका विपर्य, इसका विपर्य क्या है। स्वादु अम्ल लवण ये स्निग्धादि गुणों से इनका प्रयोग युक्ति युक्त किया तो ये ठीक करते हैं, लेकिन इनका विधि विरहित प्रयोग किया, अनावश्यक रूप में किया, मात्रा विरहित किया, विधि विरहित किया,
तो वो सामान्य वृद्धि कारण न्याय से श्लेष्मा का प्रकोप भी करेंगे। और कषाय कटुतिक्त का प्रयोग यदि आप श्लेष्मा के लिए अधिक करोगे अथवा अनावश्यक स्थान पर करोगे, विधि विरेक करोगे, तो वो वात प्रकोप करेंगे। वैसे ही अम्ल लवण कटु इनका प्रयोग यदि आपने विधि विरेक किया, ये श्लेष्मा का प्रकोप करेंगे। ये उसका विपर्य है। और इस विपर्य का उपयोग इसलिए इस प्रकार करना है सामान्य बुद्धि कारण न्याय से। जिसने ये किया है लगातार बड़ी मात्रा में देश काल का विचार न करते हुए, उस पे यदि पित्त विकार दिख रहा है तो ये समझना है कि ये इसका कारण है। उस पे यदि श्राव दिख रहा है, उस पे यदि कंडू दिख रही है, उस पे यदि पाक दिख रहा है, ये निश्चित कर लो कि इसमें अम्ल लवण कटु सेवन का ये परिणाम है। इस प्रकार अनुमान से आप समझ लीजिए ये स्पष्ट लक्षण है, ये हेतु है, ये शुद्ध स्वतंत्र पित्त प्रकोप है। इस प्रकार आप इसका उपयोग विपर्य से भी अनुमान के आधार पर आप दोष निर्णय करने के लिए कर सकते हो। यानी कटुतिक्त कषाय सेवन किया, अनुमान वात प्रकोप हुआ है, आप अनुमान कर सकते कि वात प्रकोप इन कारणों से हुआ है। यदि उष्ण तीक्ष्ण अम्ल पित्त है और हेतु यदि अम्ल लवण कटु है, तो समझ लीजिए कि ये शुद्ध पित्त है। यदि अन्य कोई कारण नहीं है तो इस प्रकार अनुमान से आप निर्णय कर सकते हो कि ये व्यात व्याधि है, ये पित्त व्याधि है, कफज व्याधि है, क्योंकि ये हेतु उन्होंने किए हैं। इसको कहते हैं संभव तंत्र युक्ति और अनुमान प्रमाण। इस प्रकार आप इन सब का प्रयोग कर सकते हो। इसलिए उन्होंने यहाँ पर आपको अधिक सुलभ करने के लिए विपरीत चिकित्सा यदि करनी है तो इन द्रव्यों का उपयोग करो, मधुर का करो, और अनुमान लगाना है तो इन द्रव्यों का विधि विरेक प्रयोग किया गया है क्या ये देखो। इसलिए रसों का वर्णन करके आपकी सुविधा कर दी है। इसलिए ये पहला अध्याय है चरक समझने के लिए नहीं तो ऐरस समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। बोला कोई प्रश्न आपका? एक मिनट है सर, बात सर एक प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि स्वास्थ्य की परिभाषा बताते हैं समदोषः सम अग्नि प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः। तो ये परफेक्शन तो नहीं प्राप्त हो सकता, डॉक्टर्स में भी नहीं मिल सकता, तो इसे ऐसा कहना उचित रहेगा या नहीं? हाँ, तो उसकी पद्धति है, यदि परिणमन अच्छा होता है, यदि उपचय अच्छा है, यदि मलमूत्र का अनुवर्तन अच्छा हो रहा है, यदि निद्रा अच्छी आती है, यदि प्रबोध अच्छा होता है और सभी इंद्रियां अपने अपने कार्य में सक्षम है तो और कोई विकार नहीं है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। इस प्रकार अपना जो कार्य फल है उसके आधार पर निर्णय कर सकते हो। इतनी चीजें होनी चाहिए, इतना है तो स्वस्थ है, इतना है तो स्वर्ण सबोदोष है, इतना है तो सममल है, अच्छी भूख लगती है, खाया हुआ हजम होता है, कोई आपत्ति नहीं आती, कोई रोग नहीं हो रहा है, अग्नि सम है, नींद अच्छी आ रही है, कोई दिमाग में कष्ट नहीं है, गुस्सा नहीं आता है, चिंता नहीं होती है, मन स्वस्थ है, इंद्रिया अपने कार्य में रत है, प्राकृत कार्य है, इंद्रिया स्वस्थ है।
इस प्रकार। और जहां पर रजतम का अधिक है वहां मन स्वस्थ नहीं है। जहाँ गुस्सा आता है, चिंता लगती है, भय लगता है, मन स्वस्थ नहीं है। आत्मा स्वस्थ होने के लिए समय बहुत लगता है। उसका अंतिम फल है वैराग्य आना। जिससे वैराग्य आ गया है उसका आत्मा प्रसन्न है। चलो और सर, स्वतंत्र वात प्रकोप से अगर उद्गार अति प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तो रस का विवेचन कैसे करना चाहिए इस कंडीशन में? नाही, मला प्रश्न नाही कळला। स्वतंत्र वात प्रकोपामुळे जर का उद्गार अतिप्रवृत्ती होत असेल, उद्गार उत्पन्न होत असतील, तर मग रस विवेचन कसं करायला पाहिजे? तो आप लक्षणों के आधार पर वात प्रकोप निर्णय नहीं करना है। आपको हेतु के ऊपर करना है। अजीर्ण भोजन कर रहा है क्या, अध्यशन हो रहा है क्या, यदि उदावरत है क्या, दोन रेषा येतात ना, मग बंद होते ते यदि ऐसे हो रहा है तो उसके आधार पर आपको निर्णय करना है उद्गार ये शुद्ध वातेज है या अन्य किसी हो। ये बहुधा प्रायः करके उद्गार बाहुल्य अजीर्ण से होता है, अमरजीर्ण से होता है, निष्पद्दा जीर्ण से होता है और विरुद्धा जीर्ण से होता है और उदावर से होता है। ऐसे अन्य कारण भी है। अन्य कोई कारण नहीं है तो वो शुद्ध वातेज मानने में आपत्ति नहीं है। केवल लक्षणों के आधार पर निर्णय नहीं करना, हेतु और उपशमन करके। यस सर, और कोई क्वेश्चंस नहीं है अभी फिलहाल, तो हम यही रुकते हैं आज। हॅलो सर, बंद करूया? हाँ सर, हाँ प्रश्न नाही येत आता, तर बंद करूयात? आता तुम्हाला गप्पा मारायला तर गप्पा मारा, कोणाला काही वाटतो लाईव्ह